नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। क्या हो अगर हम जीवन भर 2+2, 2 × 2, 1+1 ही पढ़ते रहें? तो क्या हम कभी 2+2 × 2 ÷ 7 × 4 इस तरह की कभी इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे? अगर इन्हें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साथ में एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी सीखना होगा और उन्हें आपस में मिक्स करके भी इस चीज़ का अभ्यास करना होगा। तब हम धीरे धीरे उस चीज़ को सीख पाएंगे। आप सोच रहे होंगे, दरअसल मैं ये छोटी छोटी बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको तो ना किसी पेंसिल की, ना पेन की, ना नोटबुक की, ना कैलकुलेटर की, किसी तरह के किसी डिवाइस की आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो इन्हें मुज़बानी बता सकते हैं। आपके लिए तो ये यहाँ तक आसान है कि आप सो रहे हों, नींदी अवस्था में हो, और अगर आपको जगा कर इतना पूछा जाए तो आप ठीक से जगेंगे भी नहीं और इनके आंसर दे देंगे। पर ज़रा गौर कीजिए, क्या कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चों के लिए यह संभव है? नहीं ना। तो उसे क्या करना होगा? उसे अभ्यास करना होगा, उसे सीखना होगा, नई चीज़ें समझनी होगी, ताकि वो अगली चीज़ों को सीख सके और अगली कक्षा में जा सके। हम इस तरह की सीख बच्चों को तो देते हैं, लेकिन हम तत्काल भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें केवल कक्षा में पढ़ाने के लिए नहीं है। ये स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि निरंतर हमारे जीवन में लागू होती हैं। यही होता है जब हमारे साथ में कोई परेशानी आती है, कोई तरह के हर्डल्स आते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी के कहने का हो, चाहे रुपये पैसों का हो, चाहे मदद का हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह के फेलियर्स का हो। वो मुश्किलें आती हैं तो हम थम जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक तो कई बार हम अपने लक्ष्य को ही ड्रॉप कर देते हैं। लक्ष्य शुरू ही हुआ होता है, कई बार हम उसे तत्काल छोड़ देते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि आप हर बार एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आते हैं तो लोग इसकी किस हद तक चले जाते हैं, वो भी आपने देखा है। तमाम तरह की बुरी खबरें हमें मिलती हैं। बिजनेस में फेलियर के बाद में कई तरह की हमें खबरें मिलती हैं। नौकरी छूट जाने की वजह से कई तरह की खबरें हमें मिलती हैं। आपसी सामंजस्य न बैठने के कारण भी कई तरह की अशुभ खबरें हमें मिलती रहती हैं। और हम इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को छोड़ देना ही सबसे आसान समझते हैं। हम बच्चों को तो सिखाते हैं, बच्चों से उम्मीद भी रखते हैं, जबकि ये बच्चों का खेल है ना। फिर हमें क्या हो जाता है? ये वही चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस चुनौती से आप पार हो चुके हैं, यानी 2+2 = 4 होता है, या 2 × 2 4 होता है, यह आप सीख चुके हैं। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी तब होगी जब उसमें कुछ और जोड़ दिया जाएगा, कुछ दूसरे तरह का बता दिया जाएगा। तो ये समय है एग्ज़ाम का, परीक्षा का। तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, तभी उस कक्षा से पार उतर सकते हैं। ऐसी कोई काली रात हुई ही नहीं जिसका कि कभी सवेरा ना हुआ हो। तो हम क्यों हार जाते हैं? क्यों बहक जाते हैं? क्या हो जाता है हमें?
तो ये बिल्कुल बच्चों के खेलने जैसा है। अगर बच्चों को हम सिखाते हैं कि ये इतना आसान है और उन्हें ये करना होगा जिससे वो अगली कक्षा में चले जाएं, तो यकीन जानिए ये सारी परेशानियां जो आज तक आपके जीवन में आती रही हैं, ये उन्हीं बच्चों की अगली कक्षा में पहुंचने के जैसी ही हैं। बस वो परेशान तब तक करती हैं या डिफ़िकल्ट तब तक लगती हैं जब तक हम पूरी निष्ठा से, पूरे अभ्यास के साथ में उनका अभ्यास नहीं करते हैं। तो बस केवल अभ्यास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। इस जीवन में या संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना किया जा सके। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन किसी और के पास सॉल्यूशन होगा। हर बार कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार चीज़ों को देखने के लिए, साफ तौर पे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। तो जब इसकी ज़रूरत पड़े तो ऐसा भी करके देख। इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि आप देखिए, जब भी धावक, दौड़ने वाला, जब दौड़ने का कंपटीशन होता है तो आप देखेंगे कि लोग एक पैर पीछे लेते हैं, या हाई जंप लेना होगा तो लोग पीछे जाते हैं। क्रिकेट में जब भी बॉल को बहुत तेज फेंकना होगा तो लोग पीछे जाते हैं, तब आगे की तरफ आते हैं। तो जब भी परेशानी आए, कोई तकलीफ़ आए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार आगे बढ़ें। थोड़ा सा पीछे हों और पीछे होकर चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आपको समस्या का अवश्य ही समाधान मिल जाएगा। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सब भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। सब एक दूसरे से प्रेमपूर्ण ढंग से जुड़े रहें, सब एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि में एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक जीव जंतु सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो इस दुनिया में कोई भी अछूता न रह जाएगा। सबके पास में प्रेम होगा, सब जो भी चाहेगा वो पूर्णता के साथ में होगा। असल खुशी उभर कर आएगी। तो दिल खोलकर भाईचारा अपनाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें।